हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। जी हाँ, आप लोगों को मेरे इस चैनल में काफ़ी ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलेगी जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार और सहायता करने के लिए होगी। मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो इसलिए लेकर कर आती हूँ कि मैं ये जानती हूँ कि आज तक शायद किसी ने ये नहीं कहा होगा जो मैं बोलने जा रही हूँ कि हर इंसान सोचता है कि मुझ में ही दुःख सबसे ज़्यादा है। हर इंसान ये सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जी नहीं, मुश्किलें सबके साथ में सबके जीवन में आती है और सबके साथ सब लोग कोई तो साथ मिलकर के इनका सामना करते हैं और कोई अकेले ही इन मुश्किलों को पार कर लेते हैं। जी हाँ, वीडियो को पूरा-पूरा वॉच ज़रूर करें। आज की मेरी इस वीडियो में आपको यही देखने के लिए और सुनने के लिए मिलेगा। जी हाँ, आपने एसिड नाम का तो सुना ही है। मैं तो ये बोलती हूँ कि सरकार को एसिड पे बिल्कुल एसिड को बिल्कुल ही बंद करवा देना चाहिए। ₹20 का ये एसिड एक लड़की की ज़िंदगी खराब कर देता है, पूरी लाइफ़ बर्बाद कर देता है, जीवन खराब कर देता है। आप जानते हैं ही हैं, एक छोटी-सी बूँद उसके पूरे चेहरे को वो खराब कर देता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही लड़की की कहानी लेकर कर आ रही हूँ, पर इससे ये लाइफ़ जर्नी है, बिल्कुल सच्ची लाइफ़ जर्नी है। पर इससे आपको काफ़ी कुछ मोटिवेट होने के लिए और सीख मिलेगी आपको। वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर करें। जी हाँ, आपके लिए मैं ऐसी ही एक दीपाली नाम की लड़की की जर्नी आप लोगों के सामने लेकर कर आ रही हूँ, जिसने एसिड से पूरी ज़िंदगी अपनी गुज़ारी है। एसिड की वो बूँदें, एसिड का वो दर्दनाक हादसा जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी को झंझोर के रख दिया। जी हाँ, ये दीपाली एक ऐसे परिवार से बिलॉन्ग करती थी जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाने की बिल्कुल भी ज़्यादा इजाज़त नहीं थी। सिर्फ़ 12th क्लास पास कर लो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे लड़कियों को नौकरी-चाकरी करने के लिए पूरे परिवार में ही मना था, नहीं कर सकते थे। दीपाली बहुत ही सुंदर थी, लंबी थी, हाइट वगैरह सब कुछ अच्छी थी। उसके अरमान थे कि वो आगे जाकर के बहुत अच्छा या तो कुछ बिज़नेसमैन या सरकारी अफ़सर बने। पर परिवार वाले इसके खिलाफ थे और माँ-बाप आप जानते ही हैं, अगर माँ-बाप की हाँ होती है तो कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि हमारे परिवार में तो लड़कियाँ इतनी पढ़ी नहीं हैं, लिखी नहीं हैं, तू अपनी लड़की को ऐसा क्यों आगे भेज रहा है, यूँ 100 चीज़ें होती है। फिर वरना ये होता है कि रिश्तेदार और परिवार में जो होते हैं वो खुन्नस निकालने के लिए अलग-अलग कुछ न कुछ ऐसे हथकंडे अपनाते हैं, जिससे किसी लड़की की पूरी ज़िंदगी भी खराब हो जाती है। पर ऐसा क्यों? लड़की को ही क्यों मना करा जाता है पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए? ये लड़कों पे क्यों नहीं होता? लड़कों को तो बल्कि ये बोला जाता है कि इनको पढ़ाओ, लिखाओ, इनको आगे बढ़ाओ, ये और लड़की को इन चीज़ों के लिए मना किया जाता है। दीपाली ऐसे ही एक पूरे परिवार से बिलॉन्ग करती थी, पर दीपाली ने अपने सपने बिल्कुल नहीं मारे। उसको पता था कि वो अपने सपने पूरे करके ही रहेगी। वो कैसे भी अपने माँ-बाप को राज़ी करके दिल्ली पढ़ने के लिए चली जाती है। वहाँ पे वो काउंसलिंग का काम करती है। दीपाली देखने में बेहद ही बहुत ही सुंदर होती है और वहाँ जाकर के अपनी पूरी पढ़ाई भी स्टार्ट कर देती है। पर परिवार के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दीपाली की इस चीज़ से जलते हैं कि हमारी बेटियों की तो हमने इस टाइम पे शादी कर दी थी, यही कैसे आगे बढ़ेगी, यही कैसे आगे पढ़ाई करेगी। तो जो परिवार के कुछ ऐसे लोग थे जो इस चीज़ से बहुत ही जलन और नफ़रत कर रहे थे, खुन्नस खा के बैठे थे। पर दीपाली जो कि अपने माँ-बाप को राज़ी करके दिल्ली चली जाती है। वहाँ पे वो अच्छा पढ़ाई भी जारी करती है, एक एनजीओ भी में भी शामिल होती है और काउंसलिंग का काम करती है। एक दिन वो वहाँ से बाहर जा रही थी रोड पे, जैसे ही वो ऑटो रिक्शा को रोकती है, वहाँ पे एक जो लड़का होता है वो मुँह पे रुमाल बाँध के उसके पास में आता है। उसको ये नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है और वो लड़का एसिड की भरी बोतल उठाकर भरे बाज़ार में उसके चेहरे के ऊपर डाल देता है, जिस पे आधे से ज़्यादा तेज़ाब उसकी जो सीधे हाथ की आँख है उसमें आधे से ज़्यादा चला जाता है और दूसरी जो होती है उसमें भी थोड़ा बहुत जाता है, पर उससे उसका एक साइड का पूरा चेहरा झलक जाता है। वो ज़ोर से चिल्लाती है, तेज़ चिल्लाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या चीज़ हो गया, पर उसको थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ जो हुआ है, वो बहुत ही भयानक चीज़ हुआ। अंदर से आवाज़ आ रही थी कि कहीं किसी ने एसिड तो नहीं फेंक दिया। यही चीज़ उसके ऊपर, पर वो इस चीज़ को सुन कबूल नहीं कर पा रही थी।
यही उसके साथ होता है। और वहाँ के लोग उसकी सहायता करने की बजाय, उसको हॉस्पिटल पहुँचाने की बजाय वहाँ से सिर्फ़ उसको आँखों से घूर-घूर के देख ही रहे थे। ऐसा नहीं सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी इसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। बिल्कुल नहीं, और लोग बस ऐसे देख ही रहे थे। वो ज़ोर से चिल्लाती है, तब कोई एक आदमी होता है जो बोतल की पानी लाता है और उसके मुँह पे डालता है। उसी टाइम ही एम्बुलेंस आती है। 1 घंटे के अंदर-अंदर वो हॉस्पिटल पहुँचती है। हॉस्पिटल में फटाफट उसके कपड़े काटे जाते हैं और ठंडा पानी लाके उसके ऊपर डाला जाता है। और सर्दियों का दिन था, मानो कि उसको पानी ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके काँटे चुभ रहे हो, कोई पूरे शरीर में चींटी काट रही हो, पर ये करना ही था। उसके शरीर से पूरे उसके कपड़े चिपक गए थे। उसको पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। जब उसकी आँखें खुलती है तो वो दर्द से चिल्लाती है और उसको पता चलता है कि उसके चेहरे पे एसिड डाला जाता है। यहाँ से ही उसको इतना तो पता चल ही गया था कि करने वाले मेरे परिवार में से ही कोई है, और वो लोग उस टाइम उसके साथ में भी खड़े रहते हैं। पर वो उस टाइम वो कुछ ही नहीं कर पाती, क्योंकि उसका दर्द ही इतना भयानक होता है कि वो कुछ बोल नहीं पाती है। जो ये दीपाली होती है, इसको एम्स डॉक्टर में हॉस्पिटल में रेफ़र करने के लिए बोल दिया जाता है, और बोला अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओगे तो 5 लाख रुपए लगेंगे। पर जो माँ-बाप होते हैं, आप जानते हैं चाहे पैसा हो या मत हो, अपने बच्चे के लिए कहीं से भी जुगाड़ कर ही लेते हैं, और दीपाली को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। जब दीपाली बाहर जाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, तो जो लोग जिन्होंने एसिड फेंका था, वो समझ चुके थे कि अगर दीपाली यहाँ से बाहर गई, तो पुलिस केस हो जाएगा और पुलिस केस में हमारा नाम आ जाएगा। वो कैसे भी करके दीपाली को बाहर नहीं जाने देते हैं और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराते हैं, और वहाँ पे उसके ऑपरेशन सर्जरी होती है। बहुत भयानक चीज़ होती है। फ़ोन जाता है उनके मम्मी-पापा के पास में, मम्मी-पापा फटाफट दौड़े वहाँ आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको भर्ती करा देते हैं। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे पुलिस केस वग़ैरह होता। उस टाइम मानो नहीं, दीपाली इतनी वो हो चुकी थी कि वो उसने सोचा कि ये मेरे साथ क्या हो गया? क्योंकि चेहरा उसको देखने के लिए अभी मना कर दिया गया था। पूरे चेहरे पे उसके पट्टियाँ ही पट्टियाँ थी। दीपाली को यूँ लग रहा था कब मैं मेरा चेहरा देखूँ? जिस दिन जाकर दीपाली ने चेहरा अपना देखा तो वो बहुत डर गई और बहुत रोई। चिल्ला-चिल्ला के गला फाड़-फाड़ के रोई कि मेरे साथ में ये क्या हो गया? मेरे साथ में ये क्या हो गया? ज़ोर-ज़ोर से रोती है। दीपाली को जब डिस्चार्ज मिलता है और घर पे जाते हैं, तो मोहल्ले के लोग ऐसे घूर-घूर के देखते हैं कि दीपाली को ही बोला जाता है कि ज़रूर पढ़ने के लिए बाहर गई थी, कुछ ना कुछ ऐसा कांड किया ही होगा, तो लड़कों ने तेज़ाब फेंक दिया। पर वो ये नहीं समझ पाए कि इसके साथ असली वजह क्या है, और दीपाली के ऊपर बस परिवार वाले भी उँगलियाँ उठाते रहे। दीपाली ने पूरा एक अपने कमरे में अपने आप को बंद कर दिया। कई महीनों तक वो निकली नहीं, और फिर उसको एक दिन इतना गुस्सा आया कि उसने जो दवाएँ थी, वो खूब सारी दवाएँ वो खा लेती है और वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है। सुसाइड करने की कोशिश करती है। वहाँ डॉक्टर उसके शरीर में से पूरी दवाएँ वहाँ से निकालते हैं और दीपाली फिर बच जाती है। तब दीपाली सोचती है कि ये मैंने बहुत गलत किया, मरने का काम बहुत गलत किया, मुझे नहीं मरना चाहिए, मुझे ये कोशिश नहीं करनी चाहिए थी मरने की, क्योंकि तेज़ाब डालने के बाद में भी मैं बच गई और अभी भी मैं बच गई, तो इसके पीछे शायद भगवान का कुछ और ही वो होगा। दीपाली वहाँ से अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा-सा बढ़ाती है, और वो उसकी कई सर्जरियाँ होती हैं, कम से कम 25-26 सर्जरियाँ होती हैं, पर उसमें हमेशा उसको 2 या 3 ही % फ़ायदा होता है। डॉक्टर बोलते हैं कि हम पहले जैसा तो चेहरा आपका ला नहीं सकते, पर आपको हल्का-हल्का थोड़ा-सा सही देखने के लिए मिलेगा। जभी भी दीपाली सर्जरी कराने के लिए हॉस्पिटल जाती, तो उसके सामने वही दर्दनाक हादसा उसके सामने आ जाता, क्योंकि जितनी बार वो सर्जरी करवाती, उतनी बार ही उसको उतना ही पेन होता, उतना ही उसको दर्द होता, और दीपाली को ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ में ये क्या चीज़ हो गई है। पर दीपाली इस तरीके से ही आगे बढ़े जा रही थी, और आगे उसने अपना कॉन्फिडेंस लेवल घटाने की जगह अब उसने अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना स्टार्ट किया, और धीरे-धीरे उसने छोटे-छोटे जो ऑफ़िस होते हैं वहाँ पे जॉब करने की सोची। कई तो उसको उसकी शक्ल देख कर के उसको निकाल देते थे, और एक जगह उसको जॉब मिली। तब उसको बहुत खुशी मिली कि जैसे उसको पता नहीं क्या ही मिल गया हो, क्योंकि उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी। कहाँ दीपाली ने वो सपने देखे थे
कि मैं सरकारी अफ़सर बनूँगी, और कहाँ उसको छोटी-सी रिसेप्शन पे एक जॉब करनी थी। जब मोहल्ले वो आगे बढ़ती तो वहाँ की लड़कियाँ उसको देखती, बोलते हैं ना कि औरत औरत की ही वो होती है। लड़कियाँ उनको देख कर के बातें बनाती कि पता नहीं कैसी है, क्या हुआ होगा इसके साथ में, ज़रूर इसका ही कुछ वो होगा। ऐसे 100 बातें दीपाली के ऊपर उठती है। दीपाली पूरा अपना आधा चेहरा ढक कर के बाहर निकलती थी। फिर एक दिन ऐसा होता है कि दीपाली के पास में किसी संस्था और का फ़ोन आता है, और वहाँ पे उसको जॉब के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर उन्हीं लड़कियों की सहायता करी जाती थी जो एसिड से पीड़ित थी। दीपाली का जैसे कि खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि पहल दीपाली छोटी नौकरी तो कर रही थी, पर उसको वो खुशी नहीं मिल रही थी। पर जब दीपाली इस संस्था में गई, तो वहाँ पर उन लड़कियों को देखा, तो दीपाली देख कर के दंग रह गई कि उससे भी भयानक जिनका चेहरा जला था, उसने उनको देखा। तो उसने सोचा कि मैं ही नहीं, ऐसी कई लड़कियां हैं जो इस चीज़ से पीड़ित है, और उसने उन लड़कियों की हेल्प करना स्टार्ट करी। जिन लड़कियों का चेहरा जल गया था, उनको केस दायर करके उनके लिए उनको सरकार की तरफ से न्याय दिलाना, पैसा दिलाना, आगे की ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए वो काम करने लगी थी, और आगे काउंसलिंग का काम उसने जारी रखा। इसी तरीके एक ऐसा हुआ कि जो दीपाली के साथ हादसा हुआ था, वो लोग पकड़े नहीं गए थे। पर वहाँ की एक ऐसी अफ़सर थी पुलिस के अंदर, तो उसने दीपाली को देखा और दीपाली से पूछा कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ? तो दीपाली ने पूरी बात उनको बताई कि तुम्हारे क्या मुजरिम पकड़े गए कि नहीं? और दीपाली ने उनका नाम बताया, और उनके ऊपर केस कर दिया गया। केस आज तक भी चल रहा है और चलता ही रहेगा, पर उन लोगों को सज़ा अभी तक भी नहीं मिली। तो दीपाली ने सरकार से ये गुहार लगाई कि एसिड को ही क्यों नहीं बंद कर दिया जाए। जब 20 रुपए का एसिड पूरी औरत की पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, पूरी लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, उसकी खूबसूरती को तो छोड़ो, उसको चेहरे को इतने तरीके से भयानक तरीके से बर्बाद कर दिया जाता है कि वो अगर शक्ल देखे आईने के अंदर, तो उसको बहुत ही ज़्यादा ऐसा गंदा महसूस होता है। और आप सोचिए कि जब हम लोग रोटी बनाएँ, खाना बनाएँ या गर्म पानी में हमारा हाथ चला जाता है, तो सोचिए कि हमें कितना दर्द होता है। अगर वही एसिड अगर हमारे चेहरे पे गिर जाए, तो सोचिए कि कितना भयानक दर्द होता है। पूरा चेहरा जो एसिड एक-एक हड्डियों को गला देता है बिल्कुल अंदर से। बहुत बड़ी ये चीज़ होती है। पर दीपाली ने इस चीज़ से हार नहीं मानी, और उसने कई ऐसी लड़कियों की हेल्प करी और कई ऐसी लड़कियों को न्याय दिलाया। उसने खुद का तो वो केस आगे चलाया ही सही, और खुद की एक पहचान बनाई, और उसने उसी दिन से ठान लिया कि जो मेरी जैसी लड़की है, जिनकी सहायता करने के लिए कोई आगे नहीं आता है, मैं उनकी सहायता करूँगी, उनको एक नई पहचान दिलाऊँगी, और उनका काउंसलिंग के ज़रिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल आगे बढ़ाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दीपाली ने वहाँ हार नहीं मानी, चेहरा चाहे कैसा भी हो, वो उस चेहरे के साथ ही आगे बढ़ी। जब उसको पहले वो अपना चेहरा ढक के जाती थी, पर जो दीपाली थी उसने तय कर लिया कि अब मैं अपना चेहरा ढक के नहीं जाऊँगी, जैसा है मैं वैसे उसी के साथ जाऊँगी। मुझे सुंदर नहीं बनना है, जो मेरा चेहरा है यही मेरी पहचान है। तो मैं ऐसी दीपाली जैसी लड़कियों के ऊपर गर्व है कि ये लोग अपनी कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास नहीं डगमगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी टाइम के लिए ज़रूर इनका कॉन्फिडेंस लेवल वो ऐसा ख़त्म हो जाता है, पर इसकी जगह कोई भी इंसान होगा तो उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा ही हो जाएगा। पर आप सोचिए कि ऐसे लोगों को तो सज़ा मिलनी चाहिए, जो लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं, और ये चीज़ लड़कियों को ही सहन करनी पड़ती है। थोड़ी-सी खुन्नत, थोड़ी-सी नफ़रत के लिए लड़कियों पर एसिड फेंक दिया जाता है, जिसका उसका पूरा ज़िंदगी, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो सरकार को इस चीज़ पे रोक लगानी चाहिए। बोलते हैं ना कि जो घायल परिंदा होता है, तो वो तो जो परिंदा होता है वो घायल होने के बाद में गिर जाता है, पर जो घायल होके भी उड़ना जानता है वही जिंदा रह पाता है। तो यही मैं चीज़ बता रही हूँ कि ज़िंदगी में हमें हमारी उड़ान कम नहीं करनी चाहिए, बल्कि इतनी उड़ान भरनी चाहिए, इतनी उड़ान भरनी चाहिए कि उस उड़ान को रोकने के लिए शायद कोई हो ही नहीं। तो बस मैं आप लोगों को दीपाली की जो लाइफ जर्नी थी, जो उसके साथ घटित हुआ, उसका लाने का मकसद मेरा यही था कि आप लोग, जो इनके साथ ऐसा हादसा हुआ है, वो इन चीज़ों से डिमोटिवेट ना हो और आगे बढ़े, और ऐसे लोगों के खिलाफ आगे सरकार से गुहार करें
तो ज़रूर आप लोगों को न्याय मिलेगा। और पहली बात ये है कि ऐसी चीज़ों को अगर बंद कर देंगे तो लड़कियों के साथ ये ऐसे हादसे होना ही बंद हो जाएंगे। तो आपको मेरी ये कैसी